उत्तराखंड मेरी और आपकी थाती और माटी, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया। देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के हर गांव और हर घर में एक देवालय अवश्य होता है, लेकिन देवभूमि में मुख्य रूप से 5 धाम हैं: हरि का द्वार हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति विश्व में अद्भुत। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग किया। मगर इस देवभूमि के इस हालत के जिम्मेदार कौन? अगर आप थाती माटी के इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी लोगों को स्वागत है। दगड़ियों, उत्तराखंड में थाती और माटी जो चैनल है वो उत्तराखंड की कला, संस्कृति, बोली, भाषा, जीवन यापन, जो उत्तराखंड का संघर्ष रहे, जो हमारा आंदोलन रहे और जो उत्तराखंड की समस्या छन या उत्तराखंडी जो प्रवास में रहना छन वो की समस्याओं का वास्ता यो उत्तराखंड में थाती और माटी अपरू एक योगदान दे लू, एक जागरूकता का वास्ता लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर दो। गढ़वाली बताया ये एड्रेस इसलिए याद है मुझे, कि जिस दिन मैं गांव छोड़कर आया था तो संगला कोटी में मेरी बुआ ने मुझे कहा था कि एड्रेस याद कर ले, दिल्ली जाएगा अगर तू खो जाएगा तो कम से कम किसी को एड्रेस तो बता सकता है। तो ये जो ग्राम नौगांव पट्टी तलाई पोस्ट ऑफिस पान पोखड़ा तब से मुझे आज तक रटा हुआ है। आज हम सक्षम हो गए हैं। हमारी एक पीढ़ी ने जिन्होंने संघर्ष किया वो अपने संघर्षों में लड़ते बैठते किसी तरह से उन्होंने गुजारा चला के दिल्ली जैसी जगहों में एनसीआर में छोटे छोटे घर लेके हमारे को रहने लायक बनाया। लेकिन आज जो संपन्न हो चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो वापस जाइए, क्योंकि हमारे पहाड़ से हमसे सिर्फ हमारी पहचान नहीं छीनी जा रही है, हमसे हमारे भगवान भी छीने जा रहे हैं, हमसे हमारे देवता छीने जा रहे हैं, हमसे हमारी पूजा पद्धति छीनी जा रही है, हमसे हमारे जागर छीने जा रहे हैं, हमसे हमारे बीज छीने जा रहे हैं, हमसे हमारे गांव छीने जा रहे हैं, हमसे हमारी भूमि छीनी जा रही है। जल और जंगल तो बहुत पहले छीन लिया गया था, ये तो 1893 में छीन लिया गया था, अंग्रेजों ने छीना था। लेकिन आज जो समाज है, जो सरकारें हैं, जो राजनीति है वो हमसे हमारी पहचान को छीन रही है। बड़े पैमाने पर पहाड़ में आपको लोग मिल जाएंगे बोलते हुए कि साहब बिंग जानो छापर बचाने जिनके आप सभी तो पता है कि उत्तराखंड जी जो लगातार पलायन जारी है और आज तक भी हमारा उत्तराखंड हमारे गाँव जो खाली हुई अच्छी और जो हमारा अधिकार छी जिनके मूल निवास भू कानून या 5th शेड्यूल वो हमसे छिन चुके हो। जो 5th शेड्यूल में जिनकी लोग मांग करना चाहिए भू कानून मूल निवास की, अगर 5th शेड्यूल की मांग करला तो जो भू कानून और मूल निवास का दगड़ी जो रिवर्स पलायन वो भी होलू और महिलाओं की सुरक्षा वेमा मिलली हम थे। उत्तराखंड में रोजगार मिललू, मूल निवास उत्तराखंड भू कानून मिललू हम थे। तो एक छोटी सी कविता में आपसे सुनोलू, वे का बाद आप थे संदेश दिलू एक कविता का माध्यम से में कि न खेत होगा न खलिहान होगा, पहाड़ जब अपना वीरान होगा। न खेत होगा न खलिहान होगा, पहाड़ जब अपना वीरान होगा। वीरान होंगे घर और आंगन, जमेगी घास जब बरसेगा सावन। कि न खेत होगा न खलियान होगा, पहाड़ जब अपना वीरान होगा। वीरान होंगे घर और आंगन, जमेगी घास जब बरसेगा सावन। ढूंढेगा नाती तुम्हारा दाखिला खारिज, तब अपनी ही फांगियों से वो अनजान होगा। जी हाँ दगड़ियों, ढूंढेगा नाती तुम्हारा दाखिला खारिज, तब अपनी ही फांगियों से वो अनजान होगा। तहसील से पाएगा खतौनी तुम्हारी, जैन गुप्ता मित्तल जिसमें हिस्सेदार होगा। खोजेगा नाती तुम्हारा परिवार रजिस्टर, प्रधान भी तब गाँव का कोई डुटियाल होगा। जी हाँ दगड़ियों, खोजेगा नाती तुम्हारा परिवार रजिस्टर, प्रधान भी तब गाँव का कोई डुटियाल होगा। जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सब देसी होंगे, दिल्ली बम्बई वाले तब तुम्हारे सांसद विधायक होंगे। अपने ही घर से वो जब अनजान होंगे, मूल निवासी होकर भी रो रहे होंगे। जी हाँ दगड़ियों, अपने ही घर से जब वो अनजान होंगे, मूल निवासी होकर भी रो रहे होंगे, तब नाती तुम्हारी आत्मा को गाली दे रहे होंगे कि न खेत होगा न खलियान होगा, पहाड़ जब अपना वीरान होगा। वीरान होंगे घर और आंगन, जमेगी घास जब बरसेगा सावन। जमीन हमारा छिन चुका होगा,
जी हाँ दगड़ियों, जन जंगल जमीन हमारा छिन चुका होगा, हमारे धारे पंदेरों पर इनका ही कब्जा होगा, फिर ना खेत होगा ना खलियान होगा, पहाड़ एक बार फिर से वीरान होगा। ना खेत होगा ना खलियान होगा, अपने अस्तित्व से पहाड़ जब वीरान होगा। तो दगड़ियों आशा कर दो आप सभी तय एक कविता का माध्यम से एक संदेश जरूर मिल होलू, और मैं इरी बोलूँ कि आप जब भी छो देश प्रदेश में अपना अधिकारों का खातिर जरूर लड़ो। जब तक हम एकजुट नहीं होला, एक मुठ नहीं होला, तब तक अपना पहाड़ हम नहीं बचा सकदो, अपनी संस्कृति नहीं बचा सकदो। तो मैं इन्हें बोलूँ कि हम ते अपना अधिकारों खंड जरूर लड़न चैन, अपना हक खंड जरूर आवाज उठान चैन। हम सभी उत्तराखंडी भाईबंद एकजुट एक मुठ होला, तभी हम ते हमारे जो उत्तराखंड की स्थिति तभी वे में कुछ फर्क आलू। और जिनकी 5th शेड्यूल च वे माइन च कि अगर हम 5th शेड्यूल की मांग कर दो और 5th शेड्यूल हम ते दुबरा मिले दो, तो वे माँ हमारे महिलाओं की सुरक्षा, उत्तराखंड में रोजगार, उत्तराखंड को जो पलायन जो रिवर्स पलायन होलू और अन्य जो भी सुविधाएं छी वे माँ हम तो जरूर मिलली। जल जमीन पर हमारा अधिकार होलू, और वे का दगड़ी हम ते उत्तराखंड भूकान और मूल निवास भी जरूर मिल लो। तो मैं आपसे भी तो इन्हीं प्रार्थना कर दूँ और इन्हीं आपसे अपील कर दूँ कि आज 22 दिसंबर 2024 और आज जंतर मंतर में 5th शेड्यूल की एक रैली चा उत्तराखंड एकता मंच द्वारा। तो मैं ऊँ थे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भगवान प्रार्थना नहीं कर दूँ कि हम ते जल्दी से जल्दी जो हमारा अधिकार चे, हमारे 5th शेड्यूल अधिकार थे, वो हम ते मिले लूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप जख भी छो देश प्रदेश विदेशों में अपनी संस्कृति अपनी बोली भाषा तक कभी ना बिसरो। आप गढ़वाली छो तो गढ़वाली बोलो, कुमाऊनी छो तो कुमाऊनी बोलो, जौनसारी छो तो जौनसारी बोलो, पर अपनी बोली भाषा में बचाओ, अपनी आने वाली पीढ़ी थे अपना पहाड़ का बारे में बताओ। तो जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, मी स्वाति पहाड़ी। आप सभी उत्तराखंडी भाईबंधु थे बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ, आपको अभिनंदन कर दूँ, वंदन कर दूँ। आप जो सब में तो सुनना चाहो, और मैं धन्यवाद कर दूँ उत्तराखंड मेरी थाटी और माटी को, और जो उनमें थे अपना लाइव यूट्यूब में बोलने को मौका दिया ही।